नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला। आज मैं आपको सिखा रही हूँ अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको अपर पोर्शन की कोई प्रॉब्लम है तो आपको अनुलोम, मोटी मोटी बात याद रखिए। अगर और पेट से संबंधित कोई रोग है, ठीक है, पेट से संबंधित कोई रोग है तो कपालभाति करनी है। यही दो प्राणायाम हैं जो हमें अपर पोर्शन के लिए हैं और लोअर पोर्शन के लिए, ठीक है। और भस्त्रिका हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए, भस्त्रिका और शीतकारी और शीतली, ये दोनों प्राणायाम जो हमें गले के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, इन सब के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आज कराएंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले ये 2 उंगलियाँ ले लीजिए, 2 उंगलियाँ मिला लें और ये अंगूठा, क्या करना है, लेफ्ट सांस को खींचना है, सांस ब्रह्मरंध्र को छोड़ना चाहिए, राइट साइड से निकाल देना है और फिर राइट से भरना है और लेफ्ट से निकाल देना है। लेकिन जब लेफ्ट से आप सांस भरेंगे तो आपकी राइट नोस्ट्रल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। आपने भर लिया, फिर इसको क्लोज करेंगे, राइट साइड से निकाल देंगे। देखिए, दोबारा देखिए। पहले आपको क्या करना है कि आपको 10-10 शुरू करना है। पहले 10 टाइम्स करना है, फिर 20 टाइम्स करना है, फिर 30 टाइम्स करना है, फिर 50 टाइम्स करना है आपको। तो शुरू में आप 10 बार करिए और चेक करिए कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। लेफ़्ट से सांस भरेंगे, राइट से निकाल देंगे, राइट से भरेंगे, फिर लेफ़्ट से निकाल देंगे। लेकिन नोस्ट्रल क्लोज होनी चाहिए जब आप सांस को निकालें, ठीक है। लेफ़्ट से भरा है, राइट से निकालेंगे तो लेफ़्ट नोस्ट्रल क्लोज, और राइट से भरेंगे और लेफ़्ट पे निकालेंगे तो नोस्ट्रल क्लोज, ओके। बैठना बिल्कुल सीधा है, हाथ की ज्ञान मुद्रा बनी होनी चाहिए, राइट हैंड से ही बनाना है आपको। एक बार फिर से देखिए। ऐसे करना है। शुरू में आपको 10 टाइम्स करिए, 20 टाइम्स करिए, 30 करिए, फिर 50 पे आ जाइए और 50 से 70 पे और 70 से 100 करनी है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ानी है इसको। हम 100 से लेके 500 तक और 500 से लेके 1000 तक कर सकते हैं। जितने भी हमारी ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग की बीमारियाँ, ठीक है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, ठीक है, नस फट जाती है जब बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है ना। तो क्या होते हैं, हमारे सेल, सारे जितने दिमाग के सेल्स हैं वो रीजनरेट होते हैं। जो डेड हो गए हैं वो दोबारा बनते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो इसको आप इस ऑक्सीजन भरने का काम करता है ये, ठीक है। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसको ज़रूर करना चाहिए। सारी बातों को छोड़ दीजिए और मोटी मोटी बात को याद रखिए कि आपको तरीका क्या है करने का। एक तो वो आपको आना चाहिए, आपको सांस कैसे भरना है, ये सांस को छोड़ना कैसे है ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि आप चेक कैसे कर रहे हैं। 1/2 इसका ये रेशो है, 1/2 इसका रेशो है कि आपने सांस भरा वो 1 है, और जब छोड़ेंगे तो उसको डबल टाइम लगना चाहिए सांस को निकालने में, ठीक है। ऐसे करना है। और ये ब्रेन से संबंधित सारे रोग ठीक करता है, कानों की सुनने की शक्ति को बढ़ाता है,
अस्थमा को दूर करता है, आँख से बहने हुए पानी को ठीक करता है, मुंह में टॉन्सिल्स हों, मुंह की कोई परेशानी हो, ठीक है, दांतों से ब्लड निकलता हो, और आपके जो है सिर में दर्द रहता हो, माइग्रेन की समस्या हो, ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है अनुलोम विलोम। इसको आप कभी भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने खाना खाया है मैं नहीं कर सकती, ठीक है। कपालभाति नहीं कर सकते, कपालभाति जब करेंगे जब आपका खाली पेट हो, अगर आप करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। तो कपालभाति नहीं करना है, कपालभाति कब करना है, जब आपका खाली पेट हो। अनुलोम विलोम को आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एक प्राणायाम करने की, योगा करने की एक विधि है। एक जगह ढूंढ लीजिए, शांत वातावरण हो, एकाग्रता हो, आप बैठ के करें, ध्यान लगाएं। और सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको मन और शरीर एक जगह रखना है। मन और शरीर एक जगह रहेगा तभी हमारा प्राणायाम का फायदा पूरा मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप करिए, शुरू करिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इससे चेहरे पे ग्लो आता है, ठीक है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। मैं बताऊं, जितने फायदे गिनाऊं उतने कम है। आपको ये करना पड़ेगा। आप शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। आप एकांतवास में बैठ जाइए, एकांत जगह में बना हो शांति से, और अपने बैठ के करते रहिए। नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ जाइए, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, बेड पे बैठ जाइए, ठीक है। सुखासन में नहीं बैठ सकते, बेड पे चौकड़ी लगा के बैठ जाइए, पैरों को फैला के बैठ जाइए, तो आपको फ़ायदा पूरा मिलेगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपका ध्यान, आपका मन, आपका शरीर एक जगह रहना चाहिए, और सांसों पे ध्यान देना चाहिए। जो मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ कि कैसे करना है। दोनों उंगली मिला लीजिए, आंखें बंद, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो सांस की आवाज़ आनी चाहिए जब आप सांस को खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। कैसे, देखिए, एक ये तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, जो पास में बैठा हुआ है उसको भी नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सांस भरें तो पेट फूले, और सांस छोड़ें तो पेट पिचके। कैसे, तो इसकी दो वेरिएशन देख लिया, एक बिना आवाज़ के और एक आवाज़ के साथ। आवाज़ के साथ करेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो रहेगा कि आप सांस भर रहे हैं तो आपको पूरा पता रहेगा, और दूसरी बात आपको ये भी रहेगा कि आपका वेट लॉस भी होगा इससे करने से। अनुलोम और विलोम के करने से आपका वेट लॉस भी होगा, क्योंकि आप जब साउंड तेज़ से करते हैं तो पूरा हमारी बॉडी पे असर आता है, ठीक है। तो आप इसको करिए, बार बार करिए। देखिए, मैंने 38 साल 4 महीने योग सिखाया है बच्चों को सेंटर स्कूल के अंदर। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जब मैंने 38 साल वहाँ पे किया है, और अब जितना टाइम है मेरे पास बचा हुआ, अब मैं आपकी सेवा करूँ, ठीक है। और मैं आपको सिखाऊं कि योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है, योग के अंग क्या है, ठीक है। और पतंजलि योग गुरु का क्या अष्टांग योग क्या है, यम और नियम का परिचय क्या है, ठीक है। यम के पाठ कितने हैं, आसन कितने हैं, ध्यान क्रिया क्या है, ये सब मैं आपको सिखाऊं। कुंजल क्रिया क्या है, ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपको सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। आप सीखिए, जो जो आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप बार बार वीडियो को देखिए,
तभी आपको बारीकियां पता चलेंगी। अगर आपको लगता है, आप एक बार करके तो देखिए कि फ़ायदा होता है कि नहीं होता। अगर फ़ायदा ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन में फ़ायदा नहीं होता है, इसको लगातार कॉन्टिन्यूस महीने, 2 महीने, 3 महीने, और मैं तो कह रही हूँ अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। जैसे आप खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे ही आप योग करें, ठीक है। योग करना बहुत ज़रूरी है। जब से कोरोना हुआ है, कोरोना चला गया लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ गया। उन सबको दूर करने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए, बीमारियों के पास कोई नहीं रहना चाहता है, ठीक है ना। अपनी इतनी मेहनत की कमाई को डॉक्टर को क्यों देना है। तो आप करिए बार बार योग। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो को, ठीक है, देखने के बाद, करने के बाद बताइएगा कि आपने ये, मैडम मैंने करा और मुझे ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। ज़रूर करिए। इसके बाद मैं आपको कपालभाति बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।